हेलो दोस्तों, वेलकम टू टैक्सीफाई कंसल्टेंट एंड एसोसिएट्स। आज मैं आपको आईटीआर के फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे साल अपनी इनकम कमाने के बाद, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो भी हम इनकम कमाते हैं उस पर जो भी टैक्स बनता है उसे हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अब इनकम जो है कई तरह के लोग कमाते हैं। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है। तो सभी के लिए अलग अलग फॉर्म गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करे हैं। और ये फॉर्म्स ITR 1 से लेके ITR 7 तक इशू किए हैं गवर्नमेंट ने अभी तक। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में इशू किए गए फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म नंबर ITR 1 की। ये फॉर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होता है, जिनकी पूरे साल में टोटल इनकम अप टू 50 लाख होती है। और वो इनकम आपकी सैलरी भी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, या फिर आपकी किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी हो सकती है, या फिर उन जो हमारे 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं उनमें से या अदर सोर्स के अंदर इनकम आती है तो वो भी हो सकती है। और ध्यान रहे, ये फॉर्म डायरेक्टर्स and the persons holding unlisted equity shares और having capital gain और business income, उन लोगों पर ये ITR फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म नंबर ITR 2 की। ये फॉर्म भी इंडिविजुअल्स एंड HUF पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन इंडिविजुअल और HUF की अगर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो ही वो ITR फॉर्म 2 फाइल कर सकते हैं। इसमें इनकम आपकी कैपिटल गेन हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो एक ही हो, एक दो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। कोई फॉरेन इनकम हो सकती है, या फिर किसी फॉरेन एसेट्स पे कोई इनकम जनरेट होती है तो वो भी हो सकती है। बट इसमें ये ध्यान रखें कि दोज पर्सन्स हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट लायबल टू फाइल ITR फॉर्म 2। नेक्स्ट फॉर्म नंबर है ITR 3। यह फॉर्म भी इंडिविजुअल एंड HUF के लिए एप्लीकेबल होता है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है। इसमें इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी इंक्लूड होती है। और ध्यान रहे, जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं या पार्टनर होते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, उनको जो इनकम जनरेट होती है पार्टनरशिप फर्म से, उनको भी अपना ITR फॉर्म 3 फाइल करना होता है। और जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनको ITR 3 फॉर्म नहीं फाइल करना होता, उनकी बात हम आगे करेंगे। ये ध्यान रखें कि जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से इनकम अर्न करते हैं उनको फॉर्म नंबर ITR 3 फाइल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ITR नंबर 4 की। ITR 4 इंडिविजुअल HUF एंड फर्म्स के लिए एप्लीकेबल होता है, बट एक्सक्लूडिंग LLPs। LLPs मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, जो कि अपना इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर दिखाती हैं, जो कि सेक्शन 44 AD के अंदर हो सकता है, 44 ADA के अंडर हो सकता है, या फिर 44 AE के अंडर हो सकता है। और ध्यान रहे, आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख ही होनी चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तभी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और ये फॉर्म नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर एंड दोज फॉर हैविंग फॉरेन एसेट और इनकम, इन लोगों के लिए ये ITR फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट फॉर्म है ITR 5। ITR 5 फर्म, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज एक्सेट्रा के लिए यूज होता है। पर ध्यान रहे, ये फॉर्म इंडिविजुअल HUF एंड कंपनीज जिनको ITR 6 में अपनी फाइलिंग करनी होती है, इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट फॉर्म है ITR 6। ये फॉर्म कंपनीज अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, इनके लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब कि एक इनकम टैक्स के अंडर एक सेक्शन होता है, सेक्शन 11। कुछ कंपनीज चैरिटेबल पर्पस के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं, तो उनको इनकम टैक्स के अंडर कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में कुछ रिलीफ दी जाती है, जिससे कि उनकी टैक्स लायबिलिटी सेव होती है। तो उनके लिए ये ITR फॉर्म नंबर 6 नहीं है। ये फॉर्म सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या उन्हीं पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज के लिए है, जो कि ऐसे किसी सेक्शन में एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रही हैं।
और ये ध्यान रहे आपको ये फॉर्म फाइल करने के लिए DSC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हमारा लास्ट फॉर्म है ITR 7। This form is applicable for the persons including companies required to furnish return under section 139 4A, 4B, 4C and 4D, including trust, political parties, research institutions, college और universities। ITR फाइल करते टाइम आप कुछ ज़रूरी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एक बार आपने गलत ITR फॉर्म चूज कर लिया तो वो रिटर्न फाइल तो हो जाएगी, लेकिन आगे जाके वो रिटर्न को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप दोबारा करेक्टेड रिटर्न फाइल करेंगे और आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। जब भी आप ITR फाइल करें उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें, सारे डिटेल यूटिलिटी में फिल करने के बाद उसको रीवेरीफाई ज़रूर करें, एक PDF ज़रूर निकालने के बाद उसको दोबारा रिव्यू ज़रूर करें, अच्छे से फाइल करें, जिससे कि आप नॉन कंप्लायंस से बच सकें। अगर आपको अपनी ITR फाइल करनी है तो आप गवर्नमेंट की साइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।